जैसे इतनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठे, जैसे इतनी देर बैठे थे 5 मिनट और बैठे। अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सभी का मुंह मीठा करा दो। दू ठौरे लड्डू दे दू, खाई लियो, अपने घरे चले जाओ। हाँ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा। नाम तो याद ही हो, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा सत्यजीत सिंह क्यों? अरे तू तो अंधा हो क्या? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो कम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप लिया घड़ा भर गया, पाप जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजीव कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं रे तेरा। मुझको मालूम नहीं, लेके सब दिन आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई तेरी, राना माई तुझे जान से इस घड़ी। हरामखोर चुतिया, अरे कलावती नाम है। मेरे बेटे राजू को नहीं जानती तू? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। चल छोड़, हो सकता है तुझे न मालूम। चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। वो भाई वीर कहाँ आया? तो उसी को सारे को ढूंढ दे, लेकिन आगे तुम मिल गए। चल बोलो भाई वीर कहाँ? मैं नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। सब मालूम है तुझको, सब मालूम है तुझको। अरे हमको तो आज मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। और आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती, क्योंकि तेरी वजह से मेरे सर में आज भी कलंक लगा है। और आमजादी आज 4 खंड में तब्दील करूंगा और उस महल के चारों कोनों में टांग दूंगा। मैं कहती हूँ जब आ ही गए बाबू, मैं क्या कहती हूँ कि जब आ ही गए हो तो कुछ लई दई के काम चला ही दिया। जो मन हो लई ले, निवियर ऑफर है। हां जानो ले लियो। अच्छा ऑफर चल रहा है क्या रे? कहां से आगे वाला सी सब नहीं लियो।
ए, वो सब जानत है, तुम्हें का महारत हो, वो तुमसे आगे है। यकीन मानो, ये जौने दिमाग के है ना, इनका वो पढ़ावे। हाँ तो क्या बोला रे? मैं ये कह रही हूँ कि 2025 का न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। अच्छा अच्छा। ओनली फॉर यू, तुम्हारे लिए जो मन हो ले दे लो और हमको छोड़ दो बाबू। काहे कि इस रतन राज्य में काफी दबदबा है हमारा। ये भाई हरामखोर मरा गई। पटरी पकड़ रहे हैं तो समझ में उसकी बात नहीं कर। और हम जो कह रहे हैं तुम वो नहीं समझ रही हो। अरे फौजी को घूस दे रही हो। कुछ ले चाहे न ले, लेकिन हमें छोड़ दो। कहे कि रतन राज में काफी दबदबा है हमारा, और अगर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दिए ना तो दबदबा घुस जाएगा। दबदबा? हाँ दबदबा। अरे दबदबा कहाँ है? अरे दबदबा नहीं जानते बाबू? अरे हम पहली बार नाम सुने हैं। दबदबा तो मुंडा का तना पता है कि जब हमको आते देखते ना तो भाग जाते हैं। कहे कि कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है, और बेटा दबदबा बनेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझे? अब समझे दबदबा। अरे अब भगवान की दया से मेरी आंखें अच्छी हो गई है और मैं फिर आ गया हूँ। अब खत्म सब कुछ। हाँ 4 दिन के लिए हम अंधे का हो गए, तुम लोग सारा यहाँ अपना दबदबा बना के बैठे हो रे। अब हम आ गए हैं। अब वही फिर तुम लोगों का ना कभी दबदबा था, ना रहेगा, और नया है। अब क्या रहेगा? अब वही पहले की तरह हो गया फिर। क्या हो? अब वही भगभका था, भगभका है और भगभका रहेगा। चलो ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनी धर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनी धर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मार देंगे तुदम कर लू सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। आकाश तू बीच में मत आ, बीच में मत आ। काहे की खोपड़ी खराब है। आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। अगर इसके और मेरे बीच में आज कोई आया तो समझो मर गया। चला जा। बकवास बंद कर, जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गया उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तुम मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, मैं काट डालूंगा। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो तू इतनी देर तक क्या खड़ा है। वरना अगर तेरी जगह कोई और आया होता तो अब की मौत की नींद में अब तक सो गया होता। अरे मेरे लाल, इस हरामजादी की भाषण क्यों सुनता है? मेरी तो ये नहीं समझ में आता कि अभी तक इसकी मचमच सुन क्यों रहा है। उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी तड़िया बाहर। और पुलिस थाना को मत डर, पुलिस थाना तो हम देख ही ले भाई। मामा तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ तेरा एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। आवाज नीचे। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे। आज था एक गोली मारूंगी और खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में न चढ़ाएगी। बोल, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को भी मारना चाहती है? हराम जादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमारा,
हाँ, और सिर्फ तेरी परवरिश किया मैं वो इस तरीके के लिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा। अरे लल्ला, वो घड़ी याद है? वो घड़ी आ चुकी है। अब चुपचाप मुंह बंद करके खड़े हो जा, नहीं गोली आगे से मारूंगी और धुआं पछवाड़े से निकलेगा। चल खड़ा, चल, ए महारानी, अरे सुन यार, अबे तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हाँ, अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। ए महारानी, आज तेरे किसी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं महारानी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपने बेटे को बचाने के लिए ये तेरा कोई नया षड्यंत्र है। अरे मैं अच्छी तरह, अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ अब बच्चा बच्चा जानता है ये तेरा बेटा है, ये आकाश तेरा बेटा है, मेरा नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? सबूत चाहिए? बिल्कुल अवश्य तुम सत्यजीत सिंह याद कर इस दिन को, याद कर इस दिन को। कभी अपने बीवी बच्चे को लेकर के गया था दुर्गा माँ के मंदिर, और वहीं पर अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गा माँ की तस्वीर। बोल याद है क्या? एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा। याद है, बिल्कुल याद है। ऐसा लगता है कि जैसे भी कल की बात हो। गया था अपनी रूपा और अपने छोटे से बच्चे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गा मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। सच है। याद आया? हाँ याद आया। बहुत अच्छे। सत्यजीत सिंह, देख इसके हाथों में, देख आज भी इसके हाथों में वो दुर्गा माँ की तस्वीर है। नहीं देख, आकाश दिखा बेटे, अपना हाथ दिखा। हाँ हाँ आकाश, मेरे बेटे, तू मेरा बेटा है। सच कह रही है महारानी, मेरा बेटा है तू। ये बदनसीब सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ मेरा बेटा है तू। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं, मैंने आप पर हाथ उठाया है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, तो एक मर्द का बच्चा है, और जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। घबरा मत, तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने, कुछ नहीं होगा तुझे। और रोना मत, खबरदार रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया, तू मत रो। गोपिका वही अर्जुन वही बाण, कहते हैं वक्त का हर शाही गुलाम होता है। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ। चल मार मार, सत्यजीत खड़ा है तेरे सामने, चला गोली, छलनी कर दे मेरा सीना
और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। घबरा मत बेटा। आराम जा तो बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुम दोनों की कब्र यही बनाऊंगी और उड़ा दूंगी मौत का चादर। काहे की तुझे जिस किसी भी देवी देवता जिस किसी को भी याद करना याद कर ले। काहे कि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, काहे की कलावती नाम है हमार और कलावती का दबदबा दबदबा है और दबदबा अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर तेरी शमशीर चली तो नजर उठाकर देख, तेरी बहन इस वक्त मेरे गिरफ्त में है और एक ही बार में इसका गर्दन बाबा, कौन हो तुम? कौन हो बाबा? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मारकर राज दरबार से बाहर कर दिया और मैं अपने आप को बचाने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी पत्नी कलावती एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे के लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर हुआ कांप गए महाराज। फिर मैं बच्चे को अपने गोद में ले लिया और क्या देखता हूँ कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी थी। मैं समझ गया महाराज कि यह और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। मैंने उसका लालन पालन करने के लिए डाकू तेजा की नजरों से बचाने के लिए मैं अपना नाम बदल दिया। डाकू दुर्गा सिंह से नाथू लकड़हारा बन गया और बच्चे का नाम बदल दिया और उसका नाम अरमान रख दिया। क्या करे बाबा? हाँ बेटा, और पीहड़ों से इतनी दूर चला गया कि तेजा सिंह की परछाई इस बच्चे पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन महाराज, ये जो बच्चा
आपके सामने खड़ा है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग है महाराज, तेरा चिराग है।